भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा बजट, शहर से गांव तक के लिए कई ऐलान। 2026 के बजट में किसे क्या मिला? 2026 में कमाई पर कितना लगेगा टैक्स? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिर किया हैरान, जानिए किसे क्या क्या मिला। कपड़ों से लेकर जूते और मोबाइल फोन भी होंगे सस्ते। महिलाओं से लेकर किसानों तक के लिए क्या हुए ऐलान, सब कुछ जानिए। मोदी 2026 के बजट में देश के लिए क्या लेकर आ रहे हैं? 48 घंटे से पूरे देश में हलचल थी। शेयर मार्केट में तूफान था। सोना चांदी भी सीधे मुंह के बल गिरे, जिसकी वजह से सोना चांदी खरीदने वाले सदमे में। लेकिन 2026 के बजट से निर्मला सीतारमण ने फिर से हैरान कर दिया है। किसानों से लेकर महिलाओं तक के लिए कई बड़े ऐलान हुए, जिसके बारे में आगे आपको बताएंगे। देश में अब आपको कपड़ों से लेकर जूते और मोबाइल फोन ही सस्ते नहीं मिलेंगे, बल्कि इलाज भी सस्ता मिलेगा। सबसे ज्यादा इस बार चर्चा हो रही है रक्षा बजट की, जिसे पाकिस्तान से करीब 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि 2026 में आपको कितनी कमाई पर कितना टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। 2026 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन से 10 बड़े ऐलान किए हैं, सबसे पहले उनके बारे में जानिए। वित्त मंत्री ने नए बजट में ऐलान किया है कि नवंबर 2025 में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के लिए एक योजना शुरू की गई थी। अब सरकार केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्ध राज्यों में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाएगी। अभी तक भारत सबसे ज्यादा रेयर अर्थ चीन से लेता आया है, जिसे कम करना चाहता है। ऊन, रेशम, जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर के साथ मैन मेड और नई औद्योगिक युग की फाइबर में आत्मनिर्भरता पर फोकस होगा। सबसे बड़ा ऐलान इस बार के बजट में मोदी सरकार ने किया है कि 7 हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित होंगे, जिनसे पूरा देश एक साथ जुड़ेगा। पहला हाई स्पीड कॉरिडोर मुंबई से पुणे तक, दूसरा पुणे से हैदराबाद, इसी तरह से हैदराबाद बेंगलोर, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक बनाए जाएंगे। 2026 में भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा बजट मोदी सरकार लेकर आई है, जिससे भारत की सेना और भी ज्यादा मजबूत होगी और भारत अब 5वीं पीढ़ी के हथियारों की तरफ आगे बढ़ेगा। 2026-27 के लिए रक्षा मंत्रालय ने 7.8 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया है। पिछले साल बजट 2025-24 में रक्षा सेवाओं के लिए 1.80 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। लेकिन इस बार तो पाकिस्तान से लगभग 4 गुना ज्यादा भारत ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि भारत के किसानों के लिए क्या बजट में ऐलान हुआ है। कृषि और किसान कल्याण के लिए 1.62 लाख करोड़ का आवंटन हुआ है। ये पिछले बजट की तुलना में लगभग 7% ज्यादा है। किसानों को इससे फायदा कैसे होगा, इसे भी समझिए। किसानों के लिए AI टूल लॉन्च किया गया है। ये टूल कृषि संबंधी सलाह, मौसम की जानकारी और फसलों के बारे में जानकारी देगा, जिससे किसानों को नुकसान कम और फायदा ज्यादा होगा। इसके साथ ही कृषि लोन भी बढ़ाया गया है। ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए शी यानी कि सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट मोदी सरकार शुरू करने जा रही है। शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश के हर जिले में कम से कम एक बालिका छात्रावास स्थापित करने का ऐलान मोदी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, पहली बार व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों के लिए 2 करोड़ तक के टर्म लोन की सुविधा भी सरकार देगी। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आपकी इनकम में 2026 में सरकार को कितना टैक्स देना होगा। आपकी कमाई से सरकार कितना टैक्स लेने वाली है। 1 अप्रैल 2026 से देश भर में नई टैक्स स्कीम लागू होगी। 12 लाख रुपए तक की अगर आप कमाई करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि अब आपकी 12,75,000 तक की सालाना कमाई में कोई टैक्स नहीं होगा। मतलब इनकम टैक्स में भी इस बार भारत ने मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश की है। वैसे मोदी सरकार के 2026-27 के बजट से विपक्ष खुश नहीं है। विपक्ष इसे निराशाजनक बता रहा है। लेकिन निर्मला सीतारमण के इस बजट को 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।